देखिए, हमारे काम में कई बार ऐसा होता है कि हमें लीडरशिप दिखानी पड़ती है। भले आप अपने कॉलेज में किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो या अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो, या हो सकता है आप अपने ऑफिस में एक बॉस हैं। हो सकता है आपको कोई लीडरशिप रोल मिला ही नहीं है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में लीडर बनना चाहते हैं तो फिर आपको लीडर जैसा व्यवहार दिखाना पड़ता है। एक अच्छे लीडर में कौन से गुण होने चाहिए? मुझसे जानना चाहते हैं कौन से गुण होने चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। एक लीडर में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए वो है एम्पैथी। लीडर के अंदर वो पावर होनी चाहिए कि वो सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को, भावनाओं को समझ सके। जब वो किसी की भावनाओं को समझ सकेगा तभी उसे पता लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कोई काम कब करेगा और कब नहीं करेगा। हम साधारणतः एक बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस कर लेते हैं, ये काम इसलिए करता है क्योंकि ये मेहनती है या स्मार्ट है, और कोई इंसान काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आलसी है, बेवकूफ़ है, डफर है। लोग इतने सिंपलिस्टिक नहीं होते। असल में लोग कोई काम को तब करते हैं जब उनका करने का मन करता है। जैसे पढ़ाई हम सबसे बढ़िया तब करते हैं जब हमारा पढ़ने का मन करता है। जिम हम तब जाते हैं नियम से जब जिम जाने के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं। इसलिए सामने वाले इंसान के इमोशंस को समझिए। आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उनको सही से गाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरीके से वो राइट फीलिंग में आ सकेंगे जिससे काम करना उनके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी क्वालिटी जो लीडर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है वॉक द टॉक एंड सपोर्ट। यानी कि आप जो चाहते हैं दूसरे करे, आप जो कहते हैं करना चाहिए, वो आप खुद भी करते हैं। आप अगर कहते हैं कि समय पे आना चाहिए तो आप खुद भी समय पे आते हैं। आप अगर कहते हैं कि कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए तो आप खुद ही कस्टमर का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ ये मत सोचिए कि टीम वालों का जो काम है बस वही करेंगे, मैं टीम का काम क्यों करूं। आप अगर लीडर है तो टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक आपको सारे काम करने के लिए रेडी होना है। आप अगर लीडर है तो अगर झाड़ू लगाने वाले कम हैं तो आपको जाके झाड़ू लगाने के लिए भी रेडी होना है। आपको अगर लगता है कि सिखाने वाले कम हैं तो आपको सिखाने वाले फ्रंट पे जाके सपोर्ट देना है। लीडर का काम सिर्फ दूसरों को काम बांट देना नहीं है, उनको गाइड करना है कि काम कैसे कंप्लीट होगा। उनको गाइड करना है कि काम करने का सही तरीका और जल्दी वाला तरीका कौन सा है, और अगर कहीं पे रिसोर्सेज कम है यानी कि मैन पावर कम है, पैसे कम है, तो आप पता लगाएंगे कि रिसोर्स की प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टारगेट अचीव करने में मदद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी क्वालिटी है डायरेक्शन दे पाना। देखिए, अगर आप किसी माइग्रेटिंग जानवरों के झुंड को देखेंगे जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, चाहे वो हाथियों का झुंड हो या फिर वो भेड़ियों का झुंड हो या फिर वो पक्षियों का झुंड हो, आप देखेंगे लीडर सबसे आगे रहते हैं। सबसे आगे लीडर क्यों रहते हैं? ताकि उनको सामने वाली मुसीबत दिखाई दे, ताकि उनको दूर तक की दृष्टि दिखाई दे। लीडर बीच में नहीं रहते। लीडर ऐसे जगह पे नहीं रहते कि बाहर से उनको सब आसपास से प्रोटेक्ट करेंगे। लीडर आगे से लीड करते हैं क्योंकि उन्हें दूर देखना होता है। तो लीडर के पास आगे की प्रॉब्लम्स देख पाने की क्षमता होनी चाहिए, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ देख पाने की क्षमता होनी चाहिए। लीडर को लोगों को डायरेक्शन दे पाने की क्षमता होनी चाहिए। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है अर्नेस्ट शैकल्टन का। अर्नेस्ट शैकल्टन एक खोजी थे। उन्होंने ये काम लिया था कि वो कुछ लोगों को एंटार्क्टिक पार करवाएंगे। ये उनका एक्सपीडिशन था। जब अर्नेस्ट शैकल्टन अपने लोगों के साथ एक्सपीडिशन में गए तो फिर वो वहाँ पे फंस गए। वो वहाँ पे लगभग साल भर फंस गए।
और उनके साथ जितने भी लोग थे वो अंटार्कटिका की ठंडी में मर जाने वाले थे। लेकिन अंटार्कटिका की ठंडी में उस भयंकर भीषण भयानक हालात में कितने लोग मर गए? एक भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि अर्नेस्ट शैकलटन का जो लीडरशिप था वो बहुत ही गजब का था। शैकलटन ने एक बार भी लोगों को दोष नहीं दिया और लोगों की हिम्मत को टूटने ही नहीं दिया। जब बर्फ गिर रही थी तब नहीं टूटने दिया, जब उनका जहाज डूब गया तब नहीं डूबने दिया। लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने टीम को एनकरेज करते रहे। आम लोग साधारणतः ज़रा सी समस्या में खुद पे भरोसा खो देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर लीडर है तो आप दूसरों की हिम्मत बनाए रखें। अगर आप लोगों को दोष देंगे, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको काम करना नहीं आता है, अगर आप इस तरीके से लीडरशिप करते हैं तो फिर आप कभी भी सही से लोगों को एनकरेज नहीं कर पाएंगे। अगर लोग गलत भी है तब भी आप उनको सही रास्ता दिखाएं, दोष दे के नहीं, एनकरेजमेंट दे के, कह के मुझे लगता है ये गलती तुमसे ये सिर्फ एक बार हो गई है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए तुम अच्छा कर सकते हो। आखिरी गुण है, लीडर सबका रोल मॉडल होता है। सब लीडर के जैसा बनना चाहते हैं। लीडर ने जिस तरीके के गुण दिखाए हैं वो गुण सब पाना चाहते हैं। लीडर के पास सारे सवालों का जवाब नहीं होता, लेकिन लीडर के पास हिम्मत होती है और ऑप्टिमिज्म होती है। कोशिश कीजिए आप वो रोल मॉडल बन पाए जिसको लोग कॉपी करना चाहें। लोग जो गुण अपने आप में पाना चाहते हैं उन गुणों को अपने आप में खुद में कल्टीवेट कीजिए, खुद में बढ़ाइए। जब आपके पास वो आत्मविश्वास का गुण होगा, लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। क्या लीडर होने के लिए आपका मैनेजर होना या कोई टाइटलधारी होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। लीडरशिप मैनेजरियल रोल या सीनियर मैनेजरियल रोल या टाइटल से नहीं आती। आप जहाँ हैं आप वहीं पे एक लीडर बन सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक परिवार में बहुत सारे बेटे हैं, लेकिन जो बेटा सबसे ज़्यादा गुणी है, जो बेटा सबसे ज़्यादा शक्ति रखता है, बुद्धिमत्व रखता है, प्रेशर हैंडल कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली परिवार का लीडर बन जाता है, भले वो घर का सबसे छोटा सदस्य ही क्यों ना हो। घर के मुखिया भी उससे विचार विमर्श करना चाहते हैं, क्योंकि समय जाते जाते उन्हें पता लगता है कि ये बंदा लीडरशिप कर सकता है। तो अपने आप में लीडरशिप के इन गुणों को डेवलप कीजिए और आप देखिए, देखते ही देखते आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।